बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। आज हम डिप्रेशन की जिस टाइप को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसके अलावा जैसे कि डिप्रेशन की जो बाकी टाइप्स हैं और डिप्रेशन की वीडियो हैं या जो बाकी डिसऑर्डर हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी एसएडी जो कि टाइप है डिप्रेशन की, और ये कब आपको फ़ील होता है या कब ये नमूदार होती है, ये तब आती है जब सीज़न चेंज होते हैं। यानी ये कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो फिर डिप्रेशन की सिम्टम्स आने लग जाती हैं कुछ लोगों में। तो फिर तब हम इसको डायग्नोस करेंगे कि उन लोगों को अगर वो रिलेटेड, जैसे सर्दियाँ आई हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन, जैसे मोस्टली हमने सुना है कि भाई दिसंबर में ये होता है, दिसंबर में सैड पोइट्री और सब पोस्ट कर रहे होते हैं और सब ऐसे सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मौसम का अफेक्ट होता है, ठीक है। उस वजह से फिर लोगों की जो है वो सैड हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको अपना वही बात है कि वर्थलेस फील हो रहा होता है, उनकी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है, उनको नेगेटिविटी, हर जगह नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं और अपने अंदर और वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर सारे नेगेटिव पॉइंट्स ले रहे होते हैं और उनको फिर उसके मौसम की चेंजेस की वजह से फिर उनको ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली इंसान सर्दियों में दुखी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो उसका सेरोटोनिन लेवल है, जो उसका हैप्पी हार्मोन है, वो रिलीज़ होना जो है उस पर अफेक्ट होता है और रिलीज़ होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये फ़ील होने लग जाता है कि भाई दुखी हैं और ये सब कुछ तब फ़ील होता है। अब जिस एसिडी है वो कितने टाइप का है, वो दो टाइप्स के हैं, ठीक है, फॉल ऑनसेट और स्प्रिंग ऑनसेट। फॉल ऑनसेट का क्या मतलब है, यानी उनको जो फॉल ऑनसेट है उसको विंटर डिप्रेशन कहते हैं, यानी सर्दियों में आने वाला डिप्रेशन, ठीक है। उसके जो सिम्टम्स अब बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे हो जाते हैं या आपको वो फ़ील होने लगती हैं, वो जो सिम्टम होते हैं वो विंटर में आने शुरू होते हैं, ठीक है। तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, फॉल ऑनसेट यानी विंटर डिप्रेशन। और जो स्प्रिंग डिप्रेशन है वो क्या होता है, जो स्प्रिंग डिप्रेशन है वो समर डिप्रेशन उसे बोलते हैं, ठीक है। उसके सिम्टम्स जब अपीयर होते हैं तो वो कब होती हैं, समर में, यानी जो गर्मियों के शुरू के महीने हैं उसके अंदर आपको ये सिम्टम्स यानी सैड सिम्टम्स आने लग जाते हैं, ठीक है। और जो फॉल ऑनसेट है उसमें विंटर के जो स्टार्ट मंथ है उसके अंदर ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं। अब इसके कॉजेज़ की तरफ आते हैं कि क्या वजह बनती है। अब उन्होंने ये कहा है कि जो सनलाइट है वो उसकी जो सनलाइट कम होती है, ठीक है, इस वजह से विंटर या फिर जो विंटर ऑनसेट है उसके अंदर आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। मतलब ये कि सूरज की जो रोशनी है वो कम हो जाती है, ठीक है, मद्धम हो जाती है, उस वजह से आपको सैड सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो सनलाइट की है जो रोशनी, इसकी वजह से मे बी के जो हमारी जो इंटरनल क्लॉक है वो चेंज हो रहा है, उसके अंदर फीलिंग्स जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं और मे बी इस वजह से डिप्रेशन आ रहा होता है। सेरोटोनिन लेवल उन्होंने कहा है कि कम हो जाता है और जो हमारे दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ब्रेन केमिकल्स जो हैं उनमें कमी आती है, जिसकी वजह से मूड जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है, खुशी का जो लेवल है बिल्कुल लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का कॉज बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है, जो इंडिविजुअल है उसका मूड बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी लो हो जाता है और मूड लो होने की वजह से वो छोटी छोटी बातों पे सारी बात है कि उसका मूड सैड हो जाएगा और उसका जो है फिर उसका क्या होता है कि उसकी प्लेयर ख़त्म हो जाता है, किसमें, इंटरेस्ट में, जो उसकी एक्टिविटीज़, जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ थी जिनमें वो पहले नॉर्मल था लेकिन अब वो नॉर्मल नहीं हो रहा होता, ठीक है। उसकी खुशी ख़त्म हो जाती है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है नॉर्मल लाइफ के अंदर, वो उसको डिस्टर्बेंस पैदा हो जाने लग जाती है। फिर इरिटेबल उसका मूड होने लग जाता है, ज़रा ज़रा सी बात पे वो लड़ने लग जाएगा, ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा कर जाएगा, ठीक है, उसका मूड इरिटेबल हो जाता है। फिर क्या होता है कि फीलिंग ऑफ डिसअपीयर, अब क्या है कि उसे ये गिल्ट फीलिंग्स आने लग जाती है, कोई भी काम गलत होगा ना तो वो अपने ऊपर ले लेगा कि ये कोई भी काम गलत है ना तो वो मेरी वजह से हुआ है, ठीक है, वर्थलेसनेस उसे फील होने लग जाती है। तो उसे ये लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, वो अपनी जो उसको लगता है दो लोग मेरी कदर नहीं करते या मेरे इर्द गिर्द जो मेरा पार्टनर है या मेरे जो घर वाले हैं उसको मेरी कदर नहीं करते, उसको अपना आप बेवकूफ़ लगने लग जाता है, ठीक है, हर जगह।
फिर उनको ये फीलिंग होने लग जाती है कि उनकी जो एनर्जी है, उनको ये लगता है कि उनकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो सोने की उनको नींद आती है, कब आती है? दिन के अंदर। वो दिन के अंदर सोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनको नींद तब आ रही होती है जब हमने काम करना होता है या हमने एक्टिविटीज़ वो वाली करनी है, उसके अंदर उन लोगों को दिल नहीं लग रहा और वो उनको नींद आने लग जाती है। और नॉर्मल रूटीन में जैसे वो कम सो रहे थे, नॉर्मल रूटीन में जैसे कि हम नॉर्मल अपना जो है वो रात में सोते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनकी जो नींदें हैं या उनकी जो नींद की जो डिज़ायर है वो लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको सुबह उठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ील हो रही होती है। और क्या होता है, इनकी जो डाइट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाती हैं, उनका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। उस वजह से भी उनको टेंशन हो रही होती है। फिर डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेटिंग में, उनकी जो किसी भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, कोई भी काम में तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। फिर डिक्रीज़ सेक्स ड्राइव, यानी उनकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है, उनको वो भी डिज़ायर जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से भी इंसान का मूड जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और ये सब डिप्रेशन के सिम्पटम्स आने लग जाते हैं। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट की तरफ देखते हैं कि जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर लाइफस्टाइल जो है ना उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। यानी जो सनलाइट है, क्या करते हैं कि उनकी जो सनलाइट है, अगर वो नेचुरल सनलाइट ले सकते हैं तो अगर पॉसिबल है तो उनकी लाइफ के अंदर वो ऐड कर दिया जाता है। एक्सरसाइज उनको रेगुलर करने के लिए कहा जाता है और उनको ये कहा जाता है कि जो अपना स्ट्रेस लेवल है उसको कैसे मैनेज करें, उनको ये सिखाया जाता है, ठीक है। लाइट थेरेपी के ज़रिए भी उनकी, अगर नेचुरल लाइट नहीं ले सकते तो फिर लाइट थेरेपी के ज़रिए उनकी जो वो वाली जो कमी है उसको पूरा किया जाता है। फिर टाक थेरेपीज़ की जाती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में टाक थेरेपी की जाती है। उसके अंदर ये होता है कि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है टाक थेरेपी, ठीक है। उसके साथ उनकी जो ट्रीट करना ईजी होता है और वो अपनी जो बात है वो उसको बता सकते हैं, अपनी फीलिंग्स उनको बता देते हैं और जो उनके दिल में बातें होती हैं वो उनकी वो शो होने लग जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनके पास, उनको माइंड में यही होता है कि हमारे पास कोई भी नहीं है डिस्कशन के लिए, तो फिर जो अपना जो थेरेपिस्ट होता है उसके साथ उनको बात करने के कि रिलैक्स फील होता है, ठीक है। और इस तरह उनकी जो बहुत सारे मसले हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। एंटी डिप्रेशन, इसके अलावा उनको क्या, जब मेडिसिन जो स्वेयर लेवल पे होते हैं उनको मेडिसिन दी जाती है, एंटी डिप्रेशन दी जाती है, SSRIs दी जाती है, यानी जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो हैं उन मेडिसिन दी जाती है ताकि उनकी जो सेरोटोनिन लेवल है वो बेहतर हो जाए और वो उनकी जो ये स्ट्रेस का लेवल है वो इससे लो हो जाए। इसके साथ हमारे आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।